तो देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो घनाभ के ऊपर बनाया था। मैंने वहां पे ये भी बताया था कि फॉर्मूला हमारे पास घनाभ में कितने होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे मैंने अच्छी तरह से समझा रखा है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जितने फॉर्मूले हैं उसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो क्षेत्रमिति में जैसे हम घनाभ की बात करते हैं तो उसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। यदि फॉर्मूला आपको पता है तो जितने भी क्वेश्चन होंगे और 10th लेवल में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप फॉर्मूले को याद रखिए, उससे आपका काम हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 26 मीटर, 14 मीटर तथा 65 मीटर हो तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे भी बताऊंगा कि हमारे पास फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्रमशः दे रखा है हमारे पास, इसका मतलब ये हो गया कि लंबाई हमारे पास सबसे पहला होगा, चौड़ाई हमारे पास दूसरा होगा और तीसरे नंबर पे ऊंचाई है तो तीसरा जो वैल्यू है वो ऊंचाई की होगी। क्रमशः का मतलब यही होता है। अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लिखवाता हूँ। वो हमारे पास होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब यहाँ से एल बी एच मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एल का मतलब हमारे पास लंबाई होता है और बी का मतलब हमारे पास चौड़ाई होता है और एच का मतलब हमारे पास यहाँ पे ऊंचाई होता है। अब आपको यहाँ पे पता है कि हमारे पास जो लंबाई है वो 26 मीटर है, 26 मीटर, और चौड़ाई हमारे पास कितनी है वो 14 मीटर है और ऊंचाई हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 65 मीटर। अब आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे ये है हमारे पास घनाभ का पार्श्व पृष्ठ 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ 2, एल की वैल्यू हमारे पास है 26 मीटर तो ये हो जाएगा 26 प्लस का हमारे पास चौड़ाई 14 मीटर, ये हो जाएगा 14, और यहाँ से ब्रैकेट बंद होने के बाद ऊंचाई की वैल्यू 65 है तो यहाँ से ये 65 हो जाएगा। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 26 और 14 हमारे पास हो जाएगा 40 और यहाँ से गुना 65 हो जाएगा हमारे पास। अब आपको सिर्फ यहाँ पे गुना करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 गुना 80, 80 गुना 65। अब मैं गुना करता हूँ तो 8 पंचे 40 की 0, हाथ बाकी 4, 8 48, 48 और 4 52 और 1 0 हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है। चलो यहाँ तक क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। बस आपको यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि मैंने आपके सामने लिखवा दिया है। यदि यहाँ तक क्लियर है तो आप एक लाइक कर दीजिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये है हमारे पास दूसरा प्रश्न जो कि लिखा हुआ है। एक घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 758 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई एवं ऊंचाई क्रमशः, देखो क्रमशः यहाँ पे भी दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ पे लंबाई तो पहला हो जाएगा, ऊंचाई दूसरा हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि घनाभ का चौड़ाई ज्ञात करें। आपको यहाँ पे भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको इसका सोल्यूशन बेहतर तरीका से समझाऊंगा, पर आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, जो दे रखा है हमारे पास मैं वो लिखता हूँ। तो यहाँ पे दे रखा है हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वो हमारे पास है 758 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे समझो आप बात को कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, मैं आपके सामने लिखता हूँ। वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच है और ये हमारे पास है 758 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास दे क्या रखा है, एल की वैल्यू दे रखी है वो है 14 सेंटीमीटर और हमारे पास यहाँ पे एच की वैल्यू दे रखी है 11 सेंटीमीटर और हमें चाहिए बी की वैल्यू। तो हम इस फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एल की वैल्यू और एच की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे एल की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, देखो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा, एल बी यानी 14 गुना बी प्लस का हो जाएगा हमारे पास। अब हमें चाहिए बी एच, तो एच की वैल्यू है हमारे पास 11 और बी की वैल्यू नहीं है तो बी लिख देंगे। फिर हमारे पास एच एल की वैल्यू एच एल 14 गुना 11 हो जाएगा, 14 गुना 11
और ये हो जाएगा 758 के बराबर। मैं सेंटीमीटर नहीं लिखता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 14 और 11 हमारे पास हो जाएगा 5 25b प्लस और यहाँ से हो जाएगा 140 और 14 154 बराबर 758। अब यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 50b और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8 5 दूनी 10 की 0 2 1 2 1 3 308 बराबर 758। फिर यहाँ से आप लिखेंगे 50b बराबर 758। इनको हम इधर ले जाते हैं तो माइनस का 308 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 50b बराबर माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा हमारे पास 0 5 450। फिर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 450 बटे 50। यहाँ से 0 0 कैंसिल और यहाँ से 5 9 45 हो जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो हमारे पास 9 सेंटीमीटर निकल के आया। चलो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने जो तीसरा प्रश्न है उसमें यह बोला जा रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास दे रखी है और उस घनाभ की विकर्ण ज्ञात करनी है। तो देखो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कुछ भी निकालना पूछ सकता है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण भी पूछ सकता है। तो आपको इन सभी चीजों पे फोकस करनी पड़ेगी। यदि कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं एक्सेप्ट करूंगा आपकी कमेंट्स को। अब देखो यहाँ पे विकर्ण पूछा जा रहा है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ घनाभ का विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण हमारे पास सबको पता होना चाहिए। घनाभ का विकर्ण जो होता है हमारे पास उसका सूत्र होता है हमारे पास √L² प्लस b² प्लस h²। अब देखो हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः तो आपको पता ही होगा, मैंने 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। हमारे पास यहाँ पे लंबाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे चौड़ाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। और हम यहाँ पे लंबाई को L बोलते हैं, चौड़ाई को B बोलते हैं और ऊंचाई को H बोलते हैं। आपको शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इन सारी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है √L² यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर और यहाँ से 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 64 प्लस 36 प्लस 25। फिर यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 64 36 हमारे पास 100 और ये 25 तो ये हो जाएगा 125। अब इनको हम तोड़ देते हैं तो इनका गुणनखंड करते हैं तो 5 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ से देखो ये जो 2 संख्याएं हैं ये हमारे पास बाहर निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा √5 अंदर बच जाएगा 5√5 सेंटीमीटर हमारे पास विकर्ण हो जाएगा। आई होप कि मैंने 3 क्वेश्चन बताया आपको समझ में आया होगा इसका सोल्यूशन। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि सर ने इतने कम क्वेश्चन करवाए और बाकी लोगों ने तो प्रश्नों का बौछार लगा देते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ जो प्रश्नों के पीछे भागते हैं, देखो यदि आपको कंसेप्ट पता नहीं है, यदि आपको इसमें फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको कितना भी क्वेश्चन करवा दिया जाए तो आप क्वेश्चनों के पीछे भागेंगे। पर कंसेप्ट अगर पता होगा तो आप 1 क्वेश्चन करें या फिर 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन, मतलब उससे नहीं, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए तो फिर आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप प्रश्नों के पीछे मत भागिए, आप कंसेप्ट के पीछे भागिए, बस मेरा यही कहना है।